अच्छा वो भाई जब ट्रेलर शुरू होता है क्या धोया उसने स्कॉर्पियन को भाई ओ वो भाई जो रगड़ा काली उसने आंखें हुई, भाई और सब पिछवाड़ा लाल कर दिया। स्पाइडर भाई ये तो मैं कहूंगा स्पाइडरमैन का हर एक लुक इतना मीमेबल है कि वो क्या लाइटिंग डाली है इधर इधर से और सामने से एकदम अंधेरा एंड यू नो ही इज मैड ठीक है तो वो ना, भाई मैं कोई बिल्कुल हैरान नहीं होऊंगा मूवी में मैं कि स्कॉर्पियन इतना ही हो। वो शुरू में ही रखा है भाई बस वो आया कुट कुट गया काम खत्म वो उसकी पावर्स और इवॉल्व होना बहुत शुरू हुई, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या है इतने में स्कॉर्पियन द अनलकी गाय डिसाइड्स टू रॉब अ हाँ, बैंक। हाँ, काफी काफी फनी हो जाएगा। अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में भी उतने एंड के लिए ही आया था। फिर टॉम हॉलैंड की जो पहली मूवी के एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन था ना उसका, फर्स्ट के सेकंड के एंड में जो भी था कि फर्स्ट वो कुछ फर्स्ट करने वाला है, बड़ा करने वाला है। एंड नाउ ब्रो आया और उसके सामने स्पाइडरमैन काली आंख करके लतेड़ दिया एकदम से, उसको घर भेज दिया वापस। तो भाई आई यार थिंक बंदा मैकगार्गन को बिल्डअप देंगे, लाइक उन्होंने फर्स्ट मूवी में दिया था, फिर इसमें भी आया, थोड़ा सा बिल्डअप दिया, काफी बुरी तरह से पिट गया, उसको लग रहा था कि उसका सूट काम कर जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, ये लोग जो मैं समझ पाता हूँ, ये सीक्रेट वॉर्स के बाद की होगी, वो तब तक उसको वेनम मिल चुका हुआ स्पाइडरमैन को, तो ये लोग मैकगार्गन को वेनम देंगे। ओह, स्कॉर्पियन क्या? को। क्योंकि अभी तक इन लोगों ने एडी ब्रॉक को बिल्ड नहीं किया, ठीक है, तो द नेक्स्ट पर्सन जिसको वेनम दिया जा सकता है कॉमिक्स के हिसाब से भी, जो एक अच्छा खासा एंटागनिस्ट प्ले करेगा उसमें, वो मैकगार्गन ही है। भाई मैं तो वेनम देखना चाहता सोनी है भाई वेनम को लेकर वो बैठ नहीं सकता बहुत टाइम तक वो नहीं से चुल नहीं मची नहीं, रहती है ये भाई हाँ या तो इस मूवी में सेटअप होगा वेनम का, हाँ या फिर सीक्रेट वॉर्स में 100% गारंटीड है कि उसको हाँ वेनम, वो सीक्रेट स्पाइडरमैन वॉर्स का वेनम लेकर के ही वो अपनी हाँ अगली मूवी में आएगा। क्योंकि स्पाइडरमैन के बाद अगर कोई एक आईपी है जो सोनी के लिए लाइक 60% 70-80% काम कर जाती है वो है वेनम ठीक है तो वो जैसे ही तो टॉम उन्होंने हार्डी बोलो बोलो। छोड़ा जैसे ही टॉम हार्डी ने दबाया फिर सोनी लगा नहीं अब तो कर रहे हैं अपन हाँ Honestly, not a fan of Brand New Day. Don't want Peter Parker to go into absolute misery. Don't fucking want to create misery for character development. Get the guy some wins. Maybe seeing Peter's life getting fucked up so much in comics made me not like it much. नहीं तो आपको पता है ना, क्योंकि आपने कॉमिक्स रीड करी है। जनरल जनता को भी तो पता चले कि कितने लोड़े लगते हैं उसके। हाँ द मूवीज देखो, वाइज तो ही वाज ठीक ठीक तुम टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन उठाओ, तीनों मूवीज में ही इज एब्सोल्युटली मिजरेबल, ठीक है। तुम एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन उठाओ, दोनों मूवीज में ही इज एब्सोल्युटली मिजरेबल। सेकंड के एंड पे तो एकदम लो पॉइंट पे है भाई वो। हाँ, तो ये स्पाइडरमैन का ट्रोप है, जैसे उसका स्पाइडर सेंस और उसकी स्पाइडर पावर्स उसके साथ चलती हैं, वैसी कॉमिक्स में एक टर्म है जिसको पार्कर लक कहता है, वो उसके साथ चलता है। जिस मोमेंट उससे वो हट जाता है, ही बिकम्स सो बोरिंग, तुम इमेजिन नहीं कर सकते। देयर आर इश्यूज जहां पर पीटर पार्कर अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में, क्वाइट लिटरली वो एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर लेता है, मतलब ऑक्टेवियस उसकी बॉडी में होता है, वो करता है, फिर पीटर आता है, वो उसको कंटिन्यू करता है और पैसा कमा रहा है, लेकिन कटिंग मजा एज नहीं आता। टेक्नोलॉजी। भाई इसमें मजा लोगों को नहीं है भाई पीपल डोंट फकिंग लाइक इट। जब तक बीवी छोड़ के ना जाए तो पता ना चले कि मेरे ही पता क्या बच्चे किया उन नहीं लोगों ने, फिर राइटर ने क्या किया, फिर उसकी कंपनी को बिकवाया फिर उसको सड़क पे लेके आए वो ठीक है, बस ब्रोक गरीब, फिर उसकी रिलेशनशिप तोड़वाई उन्होंने एमजे के साथ। या देयर इज अ रीजन कि हर टीवी सीरियल में वही आग चलता है कि एक कोई विलन आएगी, फिर वो तोड़ने की कोशिश करेगी, फिर टूट जाएगा, फिर वापस जुड़ जाएगा, फिर विलन का पर्दाफाश होगा, बाहर हो जाएगी। दो तुम्हें क्यों एपिसोड लगता बाद फिर कोई विलन आएगी, फिर वो तुम्हें क्यों Because लगता है people- अनुपमा इतना क्यों चलती रहती है अनुपमा भी सफर ही कर रही है लाइफ में भाई ठीक है भाई स्पाइडरमैन की जो वो यही चीजें उसको रिलेटेबल बनाती हैं। तुम मैं हर कोई अपनी लाइफ में जो इतना स्ट्रगल करता है, एंड यू फील कि भाई अपन वी कैन नॉट कैच अ ब्रेक, राइट। हम एक प्रॉब्लम में फंसते हैं, उससे निकलते दूसरी खड़ी हो जाती है सामने,
तो यही स्पाइडरमैन के लिए रिलेटेबिलिटी है। अगर तुम उससे वो चीज हटा लेते हो ना, तो वो एक्चुअली काफी बोरिंग कैरेक्टर बन जाएगा। उसकी ये उन हीरोज में से है, जैसे बैटमैन होता है, बैटमैन की सबसे बड़ी यूएसपी है कि वो उसका पैसा, जो भी उसकी गाड़ी वाड़ी ये सब, ही इज बैटमैन, और उसके अलावा उसका डिटेक्टिव वाली साइड। तो स्पाइडरमैन के साथ में जितना स्पाइडरमैन इंपॉर्टेंट है, उतना ही पीटर पार्कर वाली साइड इंपॉर्टेंट है। और उसको इंपॉर्टेंट बनाने के लिए, उसको रिलेटेबल बनाने के लिए आपको उसको मिजरेबल बनाना पड़ेगा। भाई क्या बैटमैन क्या याद दिला दिया भाई यार, इतना मस्त है यार, क्या बताऊं। तो या यप तो कहाँ थे अपन? हाँ मतलब मैं, जो मुझे लगता है कि वो लोग ये इस पूरे पार्ट में या तो इस पार्ट के एंड तक वेनम को सेटअप देंगे, या फिर ये लोग सीक्रेट वॉर्स में तो वो दे ही रहे हैं, क्योंकि कॉमिक्स में भी उसको सूट मिलता है सीक्रेट वॉर्स में ही, स्पाइडरमैन को पहली बार ब्लैक वाला वेनम। और फिर जब पूरी सीक्रेट वॉर्स खत्म हो जाती है, तो जब वापस आते हैं सारे हीरोज, तो स्पाइडरमैन अपने वेनम के साथ ही वापस आता है, एंड फिर वहां से उसकी वेनम सागा शुरू होती है। तो टॉम मोस्ट हार्डी लाइकली नहीं करेगा ना? भूल जा भाई उसको। हाँ अच्छा, खत्म, ओके ठीक है। अब वो गया, ठीक है। टॉम अब हार्डी ये मतलब टॉम हार्डी एज एन एक्टर वो पर्सन को भी हो गया था ना यार कि खत्म करो मेरे को, वो और तो नहीं थक करना गया है। था, हाँ वो भी बता हाँ। थक गया था वो एक्टर भाई। ही थक गया था तो भाई यार। और देखो उसने बना लिया है ये स्पाइडरमैन में, आगे चल के वेनम आता है ना, तो उसके वेनम का भी अच्छा चलेगा, लोग देखेंगे, हाँ, बात करेंगे, तो उसको हाँ, रेसिडुअल मिल रहे हैं जो भी, अगर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर वगैरह, तो उसने बना लिया एग्जीक्यूटिव भाई। वो बता, इसमें भी एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आएगा। नहीं सोनी वाले लेंगे नहीं लेंगे वो अलग बात है, मुझे नहीं लगता लेंगे वो, बट उसका बन गया है वो, ऐसा बन गया है कि अब कोई घंटा नहीं आ रहा वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, कोई चांस ही नहीं है। लास्ट वाली फिर उसने आप खुद भी- डायरेक्ट की थी। हाँ हाँ, तो आपको फिर लिबर्टी भी चाहिए ना, हाँ हाँ आप फिर डिसीजन हाँ मेकिंग यार। इन्फ्लुएंस